अथ षोडशः सर्गः। रामायण के सुंदर कांड में 16वें सर्ग में हनुमान जी का मन ही मन सीता जी के शील और सौंदर्य की सराहना करते हुए उन्हें कष्ट में पड़ी देख स्वयं भी उनके लिए शोक करने का वर्णन है। प्रशस्तु प्रशस्ताभ्यां सीतां तां हरिपुंगवः गुणाभिरामं रामं च पुनश्चिंता परोभवत् समुहूर्तमियोध्यात्ता बाष्पर्याकुलेक्षणः सीतामाश्रित्य तेजस्वी हनुमान विललापः। परम प्रशंसनीय सीता और गुणाभिराम श्री राम की प्रशंसा करके वानर श्रेष्ठ हनुमान जी फिर विचार करने लगे। लगभग 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार करने पर उनके नेत्रों में आंसू भर आए और वे तेजस्वी हनुमान सीता के विषय में इस प्रकार विलाप करने लगे कि मान्या गुरु विनीतस्य लक्ष्मणस्य गुरु प्रिया यदि सीता ही दुखार्ता कालो ही दुरतिक्रमः। अरे जिन्होंने गुरुजनों से शिक्षा पाई है उन लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम की प्रियतमा पत्नी सीता भी यदि इस प्रकार दुख से आतुर हो रही हैं तो यह कहना पड़ता है कि काल का उल्लंघन करना सभी के लिए अत्यंत कठिन है। रामस्य व्यवसायज्ञ लक्ष्मणस्य च धीमतः नात्यर्थम क्षुभते देवी गंगे जलदागमे। जैसे वर्षा ऋतु आने पर भी देवी गंगा अधिक क्षुब्ध नहीं होती हैं, उसी प्रकार श्री राम तथा बुद्धिमान लक्ष्मण के अमोघ पराक्रम का निश्चित ज्ञान रखने वाली देवी सीता भी शोक से अधिक विचलित नहीं हो रही हैं। तुलसील वयो वृत्तम तुल्याभिजन लक्षणम राघवो रहति वैदेहीं तम चेयम स्तेक्षणा। सीता के शील स्वभाव अवस्था और बर्ताव श्री राम के ही समान है, उनका कुल भी उन्हीं के तुल्य महान है। अतः श्री रघुनाथ जी विदेह कुमारी सीता के सर्वथा योग्य हैं तथा वे कजरारे नेत्रों वाली सीता भी उन्हीं के योग्य हैं। ताम दृष्ट्वा नवहेवाभां लोककान्तामेव श्रियं जगाम मनसा रामं वचनं चेदमब्रवीत्। नूतन सुमन के समान दीप्तमती और लोक कमनीया लक्ष्मी जी के समान शोभामयी श्री सीता को देख करके हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और मन ही मन इस प्रकार कहा कि अस्सा हेतोर्विशालाक्षा तो बाली महाबला रावण प्रतिमो वीर्ये कबंधश्चुनपातितः। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए भगवान श्री राम ने महाबली बाली का वध किया और रावण के समान पराक्रमी कबंध को भी मार गिराया। बृहदश्च हतः संख्ये राक्षसो भीम विक्रमः बने रामेण विक्रम महेंद्रेण संबरः। इन्हीं के लिए श्री राम ने वन में पराक्रम करके भयानक पराक्रमी राक्षस विराट को भी उसी प्रकार युद्ध में मार डाला जैसे देवराज इंद्र ने संबासुर का वध किया था। 14 सहस्त्राणि रक्षां भीम कर्मणां निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशकोपमयि खरश्च नेता संख्ये त्रिसराश्च निपातितः दूषणश्च महातेजा रामेण विदितात्मना। इन्हीं के कारण आत्मज्ञानी श्री रामचंद्र जी ने जनस्थान में अपने अग्निशिखा के समान तेजस्वी बाणों द्वारा भयानक कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को काल के गाल में भेज दिया और युद्ध में खर त्रिसुराता महातेजस्वी दूषण को भी मार गिराया। ऐश्वर्यं वानराणां च दुर्लभं बालिपालितम् अस्या निमित्ते सुग्रीवः प्राप्तवान् लोकविस्तृतः। वानरों का वह दुर्लभ ऐश्वर्य जो बाली के द्वारा सुरक्षित था, इन्हीं के कारण विश्वविख्यात सुग्रीव को प्राप्त हुआ है। सागरश्च मया क्रांता श्रीमान् नद नदीपतिः अस्या हेतुर्विशालाक्षा पुरीश्चेयं निरीक्षिता। इन्हीं विशाल लोचना सीता के लिए मैंने नदों और नदियों के स्वामी श्रीमान समुद्र का उल्लंघन किया और इस लंकापुरी को छान डाला है। यदि रामः समुद्रान्तां मेदिनीं परिवर्तयेत् अस्या कृते जगच्चापि युक्तिमित्येव मे मतिः। इनके लिए तो यदि भगवान श्री राम समुद्र पर्यंत पृथ्वी तथा सारे संसार को भी उलट देते तो भी वह मेरे विचार से उचित ही होता। राज्यं वा त्रिषु सीता वा जनकात्मजा त्रैलोक्य राज्यम सकलम सीताया नापनुयात कलाम। एक और तीनों लोकों का राज और दूसरी ओर जनक कुमारी सीता को रखकर तुलना की जाए तो त्रिलोकी का सारा राज्य सीता की एक कला के बराबर भी नहीं हो सकता। इयं सा धर्मशीलस्य जनकस्य महात्मनः सुता मैथिलराजस्य सीता भरतदलमता।
ये धर्मशील मिथिला नरेश महात्मा राजा जनक की पुत्री सीता पतिव्रत धर्म में बहुत दृढ़ हैं। उत्थिता मेदिनी भित्वा क्षेत्रे हलमुखच्छते पद्म रेणु वही कीणा सुभई के दार पांसुभी। जब हल के मुख से खेत जोता जा रहा था उस समय ये पृथ्वी को फाड़कर कमल के पराग की भांति क्यारी की सुंदर धूलों से लिपटी हुई प्रकट हुई थी। विक्रांत से आर्यशील से संयोगेश्वनिवर्तन स्मुखा दशरथस्तैखा ज्येष्ठा राज्ञो यशस्विनी धर्मज्ञ कृतज्ञ सौरामस्य विदितात्मनः नियम साधयिता भार्या राक्षसी वशमागता। जो परम पराक्रमी श्रेष्ठ शील स्वभाव वाले और युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले थे उन्हीं महाराज दशरथ के ये यशस्विनी ज्येष्ठ पुत्र वधू हैं। धर्मज्ञ कृतज्ञ एवं आत्मज्ञानी भगवान श्री राम की ये प्यारी पत्नी सीता इस समय राक्षसियों के वश में पड़ गई हैं। ओम सर्वान् भोगान् परित्यज्य भर्तृ स्नेह बलात्कृता अचिंतयित्वा कष्टानि प्रविष्टा निजनम वनम। एक केवल पति प्रेम के कारण सारे भोगों को लात मार कर विपत्तियों का कुछ भी विचार न करके श्री रघुनाथ जी के साथ निर्जन वन में चली आई थी। संतुष्टा फल मूले नो भर्तु शुश्रूषणापरा या पराम भजते प्रीतिम वने भवने यथा। यहाँ आकर फल मूलों से ही संतुष्ट रहती हुई पतिदेव की सेवा में लगी रही। वो वन में भी उसी प्रकार परम प्रसन्न रहती थीं जैसे राजमहलों में रहा करती थीं। सेयम कनक वर्णांगीं नित्यम सुस्मित भाषिणी सहते यातना में तामनर्थानाम भागिनी। वे ही ये सुवर्ण के समान सुंदर रंग वाली और सदा मुस्कुराकर बात करने वाली सुंदरी सीता जो अनर्थ भोगने के योग्य नहीं थी उस यातना को सहन करती हैं। इमाम तु शील संपन्नम दृष्टुमिच्छति राघवो रावणेन प्रमथितां प्रेपाम्यो कृपाशिता। यदि रावण ने इन्हें बहुत कष्ट दिए हैं तो भी ये अपने शील सदाचार एवं सतीत्व से संपन्न हैं। अतएव जैसे प्यासा मनुष्य भोंसले पर जाना चाहता उसी प्रकार रघुनाथ जी इन्हें देखना चाहते हैं। अस्यानूनम पुनर्लाभाद राघवा प्रीतिमेष्यति राजा राज्य परिवृष्टा पुनः प्राप्य मेदिनी। जैसे राज्य से भ्रष्ट हुआ राजा पुनः पृथ्वी का राज्य पाकर बहुत प्रसन्न होता है उसी प्रकार उनकी इस पुनः प्राप्ति होने से श्री रघुनाथ जी को निश्चय ही बड़ी प्रसन्नता होगी। काम भोगई परित्यक्ता हीना बंधुजनेन च धारयत्यात्मनो देहम तत्समागम कांक्षणी। ये अपने बंधुजनों से बिछुड़कर विषय भोगों को तिलांजलि दे केवल भगवान श्री रामचंद्र जी के समागम की आज्ञा से ही अपना शरीर धारण किए हुए हैं। नैका पश्यति राक्षस्यो नेमान पुष्पफलद्रुमान् एकस्थिर्दयानूनं रामेवानुपश्यति। भर्तानां परं नार्यः शोभनं भूषणादपि एका ही रहिता तेन शोभनार्यः न शोभिते। ये न तो राक्षसियों की ओर देखती हैं न इन फल मूल वाले वृक्षों पर ही दृष्टि डालती हैं। सर्वथा एकाग्रचित हो मन की आँखों से केवल श्री राम का ही निरंतर दर्शन करती हैं इसमें संदेह नहीं है। निश्चय ही पति नगरी नारी के लिए आभूषण की अपेक्षा भी अधिक शोभा हेतु है। ये सीता उन्हीं पति देव से बिछुड़ गई हैं इसलिए शोभा के योग्य होने पर भी शोभा नहीं पा रही हैं। दुष्करम कुरुते रामो हीनो यदनया प्रभु धार्यत्यात्मनो देहम न दुखे न उषीदति। भगवान श्री राम इनसे बिछुड़ जाने पर भी जो अपने शरीर को धारण कर रहे हैं दुख से अत्यंत शिथिल नहीं हो जाते हैं। यह उनका अत्यंत दुष्कर कर्म है। इमाम शितके शांतम शतपत्र निवेक्षणाम सुखार्याम दुखिताम ज्ञाता ममापि व्यथितम मनः। काले केश और कमल ने जैसे नेत्र वाली ये सीता वास्तव में सुख भोगने के योग्य हैं। इन्हें दुखी जानकर मेरा मन भी व्यथित हो उठता है। क्षिति क्षमा पुष्कर सन्निवेक्षणा या रक्षिता राघव लक्ष्मणाभ्याम सा राक्षसा राक्षसी विकृते क्षणा भी संरक्षिते संप्रति वृक्षमूले। अरे जो पृथ्वी के समान क्षमाशील प्रफुल्ल कमल के समान नेत्रों वाली हैं
तथा श्री राम और लक्ष्मण ने जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सीता आज इस वृक्ष के नीचे बैठी हैं और ये विकराल नेत्रों वाली राक्षसियाँ इनकी रखवाली करती हैं। हिमे हतनलिनी वो नष्ट शोभा विषण परंपरयान विद्यमाना सहचर रही ते वो चक्रवाकी जनक सुता कृपणाम दशाम प्रपन्ना असाई पुष्पावनताग्रशाखा शोकम दृढ़ं वै जनयन्त्य शोका हिमभ्यपायेन च शीतरश्मिरम्योरभ्युत्थितो नैकसहस्ररश्मिः। हिम की मारी हुई कमलनी के समान की शोभा नष्ट हो गई है। दुख पर दुख उठाने के कारण अत्यंत पीड़ित हो रही हैं तथा अपने सहचर से बिछड़ी हुई चकवी के समान पति वियोग का कष्ट सहन करती हुई ये जनक किशोरी सीता बड़ी दयनीय दिशा को पहुँच गई हैं। फूलों के भार से जिनकी डालियों के अग्रभाग झुक गए हैं, वे अशोक वृक्ष समय सीता देवी के लिए अत्यंत शोक उत्पन्न कर रहे हैं तथा सिरकांत हो जाने से बसंत की रात में उदित हुए शीतल किरणों वाले चंद्रदेव भी इनके लिए अनेक सहस्त्र किरणों से प्रकाशित होने वाले सूर्यदेव की भांति संताप दे रहे हैं। इत्येवमर्थं कपिरन्वेक्षो सीतेयमित्येवुजातु जात बुद्धि संसृत्य तस्मन्निक्षाद वृक्षे बलिहरिणां वृषभस्तरश्वी। इस प्रकार विचार करते हुए बलवान वानर श्रेष्ठ वेगशाली हनुमान जी यह निश्चय करके कि यही सीता है उसी पर वृक्ष पर बैठे रहे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 16 सर्गः। अथ 17 सर्गः। ततः कुमुदखंडाभो निर्मलं निर्मलोदयः प्रजगाम नमश्चंद्रो हंसो नीलिमोदिकम्। इसके बाद वह दिन बीतने के बाद कुमुद समूह के समान श्वेत वर्ण वाले तथा निर्मल रूप से उदित हुए चंद्रदेव स्वच्छ आकाश में कुछ ऊपर को चढ़ाए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कोई हंस किसी नीलकल जल राशि में तैर रहा हो। साचिव्यमेव कुर्वन् सप्रभया निर्मल प्रभा चंद्रमा रश्मि भी सीते ऋषिके वे पवनात्मजम। निर्मल कांति वाले चंद्रमा अपनी प्रभा से सीता जी के दर्शन आदि में पवन कुमार हनुमान जी की सहायता सी करते हुए अपनी शीतल किरणों द्वारा उनकी सेवा करने लगे। सदर्श तथा सीतां पूर्णचंद्रवाहननां शोकभारैर्यूनस्तां भारैः नाव विषमाम्बसी। उस मनुआ ने पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली सीता को देखा जो जल में अधिक बोझ के कारण दबी हुई नौका की भांति शोक के भारी भार से मानो झुक गई थी। तिदृक्षमाणो वैदेहीं हनुमान मारुतात्मजः सदर्शा विदूरस्था राजसी घोर दर्शना। वायुपुत्र हनुमान जी ने जब विदेह कुमारी सीता को देखने के लिए अपनी दृष्टि दौड़ाई तब उन्हें उनके पास ही बैठी हुई भयानक दृष्टि वाली बहुत सी राक्षसियाँ दिखाई दी। एकाक्षी में कर्णाम च कर्णप्रभावर्णम तथा अकर्णाम शंकुकर्णाम च मस्तकोच्छ्वासनासिकाम अतिकायोत्तमांगीं च तनुदीर्घश्रोधरां धस्तकेशीं तथा केशीं केशकम्बलधारिणीं। उनमें से किसी एक आँख के एक आँख थी तो दूसरे के एक कान, किसी के कान इतने बड़े थे कि वह उन्हें चादर की भांति ओढ़े हुए थी। किसी के कान ही नहीं थे, किसी के कान ऐसे दिखाई देते थे मानो खूंटे गड़ गए हों। किसी किसी की सांस लेने वाली नाक उसके मस्तक पर थी। किसी का शरीर बहुत बड़ा था और किसी का बहुत उत्तम। किसी की गर्दन पतली और बड़ी थी, किसी के केश उड़ गए थे और किसी किसी के माथे पर केश उगे ही नहीं थे। कोई कोई राक्षसी अपने शरीर के केशों का ही कंबल धारण किए हुए थी। लंबकर्णललाटां च लंबोदरपयोधरां लंबोष्ठीं चुबकोष्ठीं च लंबास्यां लंबजानुकां। किसी के कान और ललाट बड़े बड़े थे तो किसी के पेट और स्तन लंबे थे। किसी के होंठ बड़े होने के कारण लटक रहे थे तो किसी की ठोड़ी में ही सटे हुए थे। किसी का मुँह बड़ा था, किसी के घुटने बड़े थे। ह्रस्वां दीर्घां च कुब्जां च विकटां वामनां तथा करालां भुग्नवक्त्रां च पिंगाक्षीं कृताननां।
कोई नाटी, कोई लंबी, कोई कुबड़ी, कोई टेढ़ी मेढ़ी, कोई भवनी, कोई बकराल, कोई टेढ़े मुँह वाली, कोई पीली आँख वाली और कोई बकट मुँह वाली थी। विकृता पिंगला काली, क्रोधना कलप प्रिया, कालाय शूल कूट मुदगर धारणी। कितनी ही राक्षसियाँ बिगड़े शरीर वाली, काली पीली, क्रोध करने वाली और कलह पसंद करने वाली थी। उन सब ने काले लोहे के बने हुए बड़े बड़े शूल कूट और मुदगर धारण कर रखे थे। ब्राह मृग शार्दूल महीखा जेसवा मुखा गजोष्ट्राय पादाश्चो निखात शिरसो अपराह। कितनी ही राक्षसियों के मुख सुअर, मृग, सिंह, भैंस, बकरी और सियानियों के समान थे। किन्हीं के पैर हाथियों के समान, किन्हीं के ऊँटों के समान, किन्हीं के घोड़ों के समान थे। किन्हीं के सिर कबंध की भांति छाती में स्थित थे अतः गड्ढे के समान दिखाई देते थे। एक हस्तैक पादाश्च खरकर्ण्यश्च कर्णिका गोकर्णीर्हस्तिकर्णीश्च हरिकर्णीस्तथा परा। किन्हीं के एक हाथ तो थे तो किन्हीं के एक पैर, किन्हीं के कान गधों के समान थे तो किन्हीं के घोड़ों के समान, किन्हीं के कान गौओं, घातियों और सिंहों के समान दृष्टिगोचर होते थे। असीनाशाश्च त्रियंगनाशा नाशिका गज सन्निवनाशाश्च ललाटोच्छ्वासनाशिका। किन्हीं की नासिकाएँ बहुत बड़ी थीं, किन्हीं की तिरछी, किन्हीं नाक की ही नहीं थी। कोई हाथी की सूंड के समान नाक वाली थी और किन्हीं की नासिकाएँ ललाट में ही थी जिनसे वे सांस लिया करती थीं। हस्तिपादा महापादा गोपादा पादचूलिका अतिमात्र श्रोग्रीवा अतिमात्र चुकोचोदरी। किन्हीं के पैर हाथियों के समान थे और किन्हीं के गऊओं के समान। कोई बड़े बड़े पैर धारण करती थीं और कितनी ही ऐसी थीं जिनके पैरों में चोटी के समान केस उगे हुए थे। बहुत सी राक्षसियाँ बेहद लंबे सिर और गर्दन वाली थीं और कितनों के पेट तथा स्तन बहुत बड़े बड़े थे। अतिमात्राश्च नेत्राश्च दिग्जह्वाननास्तथा अजामुखीर्हस्तिमुखीर्गोमुखी शुकरीमुखी हयोष्टखरवक्त्राश्च राजसीर्घोरदर्शना। किन्हीं के मुँह और नेत्र सीमा से अधिक बड़े थे, किन्हीं के सुखों में बड़ी बड़ी जिह्वाएँ थीं और कितनी ही ऐसी राक्षसियाँ थीं जो बकरी, हाथी, गाय, सुअर, घोड़े, ऊँट और गधों के समान मुँह धारण करती थीं, इसलिए वे देखने में बड़ी भयंकर थीं। शूल मुदगर हस्ताच क्रोधना कलह प्रिया कराला धूम्रकेशिन्यो राजसीर्विक्तानना पिबन्ति सत्यम पानम श्रामांस सदा प्रिया। किन्हीं के हाथ में शूल थे तो किन्हीं के मुदगर, कोई क्रोधी स्वभाव की थी तो कोई कलह से प्रेम रखती थी। धुएं जैसे केश और विकृत मुख वाली कितनी ही विकराल राक्षसियाँ सदा मद्यपान किया करती थीं। मदरा और मांस उन्हें सदा प्रिय थे। मांस सोड़ित दिग्धांगी मांस सोड़ित भोजना तथा ददर्श कपिश्रेष्ठोरों में हर्षण दर्शना। स्कंध बंतमुपासीना परिवार वनस्पतिम तस्यादस्ताचितां देवीं राजपुत्रीं अनिन्दिताम्। लक्ष्यामासु लक्ष्मीवान् हनुमानाञ्जनात्मजां निष्प्रभां शोकसंतप्तां मलशंकुलमूर्धजां। वे उत्तम शाखा वाले उस अशोक वृक्ष को चारों ओर से घेर कर उससे थोड़ी दूर पर बैठी थी और सती साध्वी राजकुमारी सीता देवी उसी वृक्ष के नीचे उसकी जड़ से सटी हुई थी बैठी थी। उष्मा शोभाशाली हनुमान जी ने जनक किशोरी जानकी जी की ओर विशेष रूप से लक्ष्य किया और उनकी कांति फीकी बढ़ गई थी। वे शोक से संतप्त थी, उनके केशों में मैल जम गई थी। क्षीण पुण्याम चिताम भूमौ ताराम निपतितामिवो चारित्र्य व्यपदेशाढ्याम भरत दर्शन दुर्गताम। जैसे पुण्य क्षीण हो जाने पर कोई तारा स्वर्ग से टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी हो, उसी तरह वे भी कांतिहीन दिखाई देती थी। वे आदर्श चरित्र से संपन्नता के लिए सुविख्यात थी। उन्हें पति के दर्शन के लिए लाले पड़े थे। भूषणैरुत्तमैरीणां भद्रवात्सल्यभूषितां राक्षसादिपृष्ठवृद्धां बंधुभिश्चिद्रनाकृतां। वे उत्तम भूषणों से रहती तो भी पति के वात्सल्य से भूषित थी। राक्षस राज रावण ने उन्हें बंदिनी बना रखा था। वे स्वजनों से बिछुड़ गई थीं। व्यूथां सिंह सनरुद्धां बद्धां गजबधूमिवो
चंद्ररेखां पयोदान्ते शारदा भ्रैरिवावृताम। जैसे कोई हथनी अपने युद्ध से अलग हो गई हो, युद्धपति के स्नेह से बंधी हो और उसे किसी सिंह ने रोक लिया हो। रावण की कैद में पड़ी हुई सीता की भी वैसी ही दशा थी। वे वर्षा काल बीत जाने पर शरद ऋतु के श्वेत बादलों से घिरी हुई चंद्ररेखा के समान प्रतीत होती थीं। क्लिष्ट रूपाम संस्पर्शाद युक्तामयोक्पल्लकीं शतां भर्तृहते युक्ताम रक्षां वशे अशोक वनिका मध्ये शोक सागर माप्लुताम ताभि परिवृताम तत्र संग्रहाम्यो रोहिणी। जैसे वीणा अपने स्वामी की अंगुलियों के स्पर्श से वंचित होकर के वादन आदि की क्रिया से रहित अयोग्य अवस्था में मूक पड़ी रहती है, उसी प्रकार सीता पति के संपर्क से दूर होने के कारण महान क्लेश में पड़कर ऐसी अवस्था को पहुंच गई थी जो उनकी योग्य नहीं थी। पति के हित में तत्पर रहने वाली सीता राष्ट्रों के अधीन रहने के योग्य नहीं थी। फिर भी वैसी दशा में पड़ी थी। शोक वाटिका में रहकर भी वे शोक के सागर में डूबी हुई थी। क्रूर ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी की भांति वे वहाँ राक्षसियों से घिरी हुई थी। हनुमान जी ने उन्हें देखा, वे पुष्पहीन लता की भांति श्रीहीन हो रही थी। ददर्श हनुमान तत्प्रताम कुसुमामिमो श्यामलेन वा दिग्धांगीं वपुषा चापलंकृता मृणाली पंकदिग्धेव भाति चा न भाति चा। उनके सारे अंगों में मैल जम गई थी, केवल शरीर सौंदर्य ही उनका अलंकार था। वे कीचड़ से लिपटी हुई कमलनाल की भांति शोभा दोनों से युक्त हो रही थी। मलिनेन्तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीं संवृतां मृगसावाक्षीं ददर्श हनुमान कपि। मैले और पुराने वस्त्र से ढकी हुई मृगसावक नयनी भामिनी सीता को कपिवर हनुमान ने उस अवस्था में देखा। ताम देवी दीन वदनामदीनां भर्ततेषा रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसिते लोचनां। तां दृष्ट्वा हनुमान सीतां मृगसावनिवेक्षणां मृगकन्यामेव उत्तरस्तां वीक्षमाणां समन्ततः। दहन्तीमेव निःश्वासै वृक्षान् पल्लवधारिणः संघातमेव शोकानां दुःखस्योर्मीनुभूतितां। तां क्षमां सुभक्तांगीं विनाभरणशोभिनीं प्रहर्षमतुलं लेभे मारुतिः प्रेक्ष्य मैथिलीम्। यद्यपि देवी सीता के मुख पर दीनता छा रही थी, फिर भी अपने पति के तेज का स्मरण हो जाने से उनके हृदय से वह दैन्य दूर हो जाता था। कजरारे नेत्रों वाली सीता अपने शील से ही सुरक्षित थी। उनके नेत्र मृग छोनों के समान चंचल थे। वे डरी हुई मृगकन्या की भांति सब ओर सशंक दृष्टि से देख रही थी। अपने उच्छ्वासों से पल्लवधारी वृक्षों को दग्ध सी करती जान पड़ती थीं। शोकों की मूर्तिमती प्रतिमा सी दिखाई देती थी और दुख की उठी हुई तरंग सी प्रतीत होती थी। उनके सभी अंगों का विभाग सुंदर था। यद्यपि वे विरह सुख से दुर्बल हो गई थी, फिर भी आभूषणों के बिना ही शोभा पाती थीं। इस अवस्था में मिथिलेश कुमारी सीता को देख करके पवन पुत्र हनुमान को उनका पता लग जाने के कारण अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। के हर्ष जानि चसो अश्रूणि तां दृष्ट्वा मदिरेक्षणां मुमोच हनुमांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवम्। नमस्कृत्वाथ रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीता दर्शन संगृष्टो हनुमान संवृतो भवत्। मनोहर नेत्र वाली सीता को वहाँ देखकर हनुमान जी हंस के आंसू बहाने लगे। उन्होंने मन ही मन श्री रघुनाथ जी को नमस्कार किया। सीता के दर्शन से उल्लसित हो श्री राम और लक्ष्मण को नमस्कार करके पराक्रमी हनुमान वहीं छिपे रहे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे सप्तदश सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय।